हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। यार मैं बहुत सारे ट्रेनिंग लेता रहता हूँ एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सिखाता रहता हूँ, कोडिंग सिखाता रहता हूँ। तो अभी रिसेंट हमारी एक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसमें एक बच्चा था, उसने एक क्वेश्चन पूछा। आप समझिएगा बात को कि एक्चुअली लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है यार, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, और ऑनलाइन बैचेस के बच्चे तो पूछते ही पूछते हैं, साथ साथ अगर मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए भाई, मैं सबसे पहले कहानी सुनाता हूँ, देन मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। तो उसमें से एक बच्चा था, काफ़ी कह सकते हो बढ़िया बच्चा था, जो मैंने पूरे ट्रेनिंग में कराया। उसने मेहनत करके उसको सॉल्व किया, उसको समझा, देन मैंने जो क्वेश्चंस वगैरह दिए थे उसको भी उसने सॉल्व किया, जो मैंने प्रोजेक्ट्स कराए उसको भी उसने सॉल्व किया। एंड इवनली मतलब बढ़िया एवरेज काम कर रहा था, ऐसा भी नहीं कि सब चीज़ कर रहा था, एवरेज काम कर रहा था। तो जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो मेरे पास आया, उसने बोला सर, भैया, कभी कभी भैया बोल देता था, तो उसने बोला कि सर मेरी एक दिक्कत है कि मैं प्रोग्राम्स तो कर लेता हूँ, जो आपने प्रोग्राम्स कराए वो सारे कर लिए, जो हमने क्वेश्चंस किए साथ मिलके वो सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, लेकिन दिक्कत ये हो जा रही है कि अगर हमारे पास कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसका लॉजिक नहीं बना पा रहे हैं। आपने कैसे सीखा लॉजिक बनाना? तो यार मैंने कहा ये बात तो सही है यार, मैंने कैसे सीखा? तो मैंने उसको पूरा बैठ करके 1 घंटा पर समझाया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे चीज़ें फॉलो करो, अगर आप एक्चुअली तुम सीखना चाहते हो तो फिर मैं घर पे आया और मैंने एक्चुअली दिमाग में सोचा, और मैंने सोचा एक्चुअली मैंने जैसे सीखा है हमें आप लोग को भी समझाना चाहिए कि आप लोग भी वैसा सीख सकते हो। तो ये कोई कह सकते हो कि कंपलसरी या मैंडेटरी तरीका नहीं कि आप यही तरीका फॉलो करो, बट मैंने कैसे लॉजिक बिल्डिंग सीखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट में डिस्कस करूंगा, और अभी पहला पॉइंट नहीं, पहले हम कुछ जनरल बात कर लेते हैं, देन मैं आपको दोनों पॉइंट बताऊंगा। मैंने 2 पॉइंट बहुत मतलब कह सकते हो मुश्किल से सॉर्ट आउट किए कि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स पे अगर ध्यान दे लोगे तो आप समझ जाओगे, सीख जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको हल्का सा माइंड चेंज भी करना होगा। आपको वो कैसे माइंड चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ। यार देखो, सबसे पहले चीज़ आपको ये माइंडसेट करना है कि हमें लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें सीखनी है, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ये बस जनरल चीज़ ऐसे बता रहा हूँ। तो आपको अपने माइंडसेट में बैठाना है कि हमें ये चीज़ सीखनी है, दैट्स इट। दूसरी चीज़, आप जल्दबाजी करके किसी चीज़ को छोड़ के भाग के दूसरी चीज़ मत पकड़ो, ठीक है। तो ये सब चीज जो जनरल है आपने माइंडसेट बना लिया। अब क्या करना है, अब आपको मैं 2 पॉइंट पे लेके चलता हूं कि आपको किस पॉइंट पे एक्चुअली ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आपको फॉलो करना है लर्न, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस। ये तीनों जो हमने वर्ड्स बताए हैं, या तीनों वर्ड्स बताए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्न, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं कि आपको क्या करना है। सपोज यार मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, ठीक है, मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, और मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ा, लेट्स सपोज जावा। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग जावा से की थी, मैं अपनी स्टोरी में लास्ट में बता दूंगा कि एक्चुअली मैंने कैसे सीखा था, बट आप अभी आप बात को समझो। तो सपोज मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ा कि भैया मुझे जावा सीखना है, जिससे क्या होगा, दोनों तरफ फायदे हैं कि हम इंटरव्यू वगैरह में जावा सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप जावा सीखते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आप एडवांस एप्लीकेशन बना पाओगे, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे, तो एक पूरा ओवरऑल माइंड का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सपोज मैंने चूज कर लिया जावा। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप बात समझिएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा आप समझिए। तो मैं क्या करूँगा यार सिंपली, और मैं करता भी क्या था, मैं ये जावा जो मैंने पकड़ा है, अब यही 3 वर्ड्स में अप्लाई करूंगा इसमें, लर्न, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस। मैं कोई कॉन्सेप्ट उठाऊंगा तो पहले सीखूंगा, क्योंकि मुझे आता नहीं तभी मैं सीख रहा हूं। तो मैं कोई कॉन्सेप्ट उठाऊंगा तो मैं उसको सीखूंगा, देन उसको समझूंगा, एंड देन उसकी प्रैक्टिस करूंगा। अब पूरे जावा में आपको ये लगाना है, कोर जावा में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं एग्जांपल भी देता हूं। सपोज आपने बेसिक जावा पढ़ी, उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ा, तो आप पहले उसको समझो कि कंट्रोल स्टेटमेंट आपने क्यों पढ़ा है, क्या होता है, एंड इसकी जरूरत क्या है, समझा। देन लर्न किया, अंडरस्टैंड आप समझ लिया, अब उस पर प्रैक्टिस करनी है आपको। कम से कम एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं खुद से। लेकिन यार मान लो आपने बेसिक्स का तो कर लिया, कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का कर लिया, लेकिन जब आप लूप्स पे जाओगे, एरेज पे जाओगे, तो वहां पे एरेज को समझो, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, लर्न, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस। तो आप गए एरे पे गए, एंड वहां से आपने समझ लिया कि एरे भाई क्या होती है। अगर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा एक ही टाइप का स्टोर करना है तो हम एरे यूज करते हैं। तो एरे आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है। फिर से आपने 10-15 क्वेश्चन उठाए इंटरनेट से। आप इंटरनेट पर जाकर टाइप कर दो कि आपको कैसे करना है। इंटरनेट पे आप गए, टाइप कर दिए कि इंपॉर्टेंट एरे क्वेश्चंस, तो आपने उठाए एंड उसको सॉल्व किया। लेकिन बहुत बार क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो आपको ट्राई करना है। ट्राई करने पे भी नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको छोड़ना नहीं है, घबरा जाओगे, छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको उनके सॉल्यूशंस देखने हैं इंटरनेट से, लेकिन उन सॉल्यूशन को देख करके छाप नहीं देना है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, देख करके छाप देते हैं। तो क्या करना है आपको, फिर वहां से आप जब समझ लोगे, या जो आप सॉल्यूशन वहां से देखोगे, तो उन सॉल्यूशन को आपको समझना है। एक बार जब उनको समझ लोगे ना,
तब आप खुद से प्रैक्टिस करो। दैट मीन्स आपको 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं खुद से। तो अब आप यही रिपीट करना सारे कॉन्सेप्ट से। सपोज आपने स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ी और स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ी तो आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग आप समझिए कि भैया स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए जावा में स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग क्लास होती है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास होती है, स्ट्रिंग बफर क्लास होती है, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास भी हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं इन क्लास के बारे में समझो, मैथड्स वगैरह कौन कौन से मैथड किस किस काम के लिए हैं, सारे मैथड्स याद भी नहीं करने। तो अब आपको क्या करना है, समझ लिया, देन अब स्ट्रिंग पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सिंपल सा मतलब है यार कि आपने 15 क्वेश्चन उठाए, 20 क्वेश्चन उठाए स्ट्रिंग हैंडलिंग पे और वो क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व करो। कंप्यूटर पे बैठो, कंप्यूटर के ऊपर मत बैठ जाओ, मतलब कंप्यूटर पे समय दो, प्रैक्टिस करो, टाइप करो। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। तो आप ऐसे ऐसे करोगे, जब यही चीज़ें रिपीट करोगे, लर्न, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस, ये चीज़ जब रिपीट करोगे तो आप इतना कैपेबल हो जाओगे, आपका माइंड खुल जाएगा। और अगर आपने पूरे कोर जावा में सारे कॉन्सेप्ट्स पे लर्न, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आप 100% आपका 50% तो दिमाग चलने लगेगा और सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं आपका दिमाग नहीं चलता तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब और क्वेश्चंस उठा कर सकते हो। दूसरों को ऑब्जर्व करो कि दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब मैं जैसे हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैसे उसको सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा क्या अप्रोच है। अगर मुझे एक नंबर उसके डिजिट्स निकालनी है तो मैं वाइल लूप क्यों लगा रहा हूँ और आपको वाइल लूप कब लगाना चाहिए, वाइल लूप कहाँ तक चल रहा है, उसको ब्रेक कैसे कर रहे हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को अगर ब्रेक करके समझोगे और अगर आपका माइंडसेट है कि आप समझ जाओगे, या अगर आपका माइंडसेट है कि आपको समझना ही समझना है तो आप कर लोगे। तो ये एक पहला फॉर्मूला था कि आपको लर्न, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस, ये 3 चीज करनी है। एंड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एक कह सकते हो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, और जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है उनकी प्रोग्रामिंग या लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होती है। इसका रीजन है क्योंकि ज़्यादातर जब आप कोई काम करते हो, कोई लॉजिक बनाना होता है तो उसमें मैथ्स के ही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं या मैथ्स का ही लॉजिक लगाना होता है। जैसे आपने नंबर का डिजिट निकालना है या नंबर को रिवर्स करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि हम लास्ट डिजिट कैसे फेच करें, ठीक है, कैसे फेच कर लास्ट डिजिट हम कैसे आगे लगाएं, आगे से उठा के कैसे पीछे ले जाएं, कैसे हम ब्रेक करें, डिवीजन कैसे काम करता है, मॉडल्स कैसे काम करता है। या एरे में भी जब आप काम करते हो तो 2 नंबर्स को इधर से उठा के उधर ले जाना, इधर से उठा के उधर ले जाना, वहां से वहां ले जाना, तो ज़्यादातर मैथमेटिक्स का यूज होता है। अब ये बात सच है यार कि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, ये 100% सही है। लेकिन अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं हो सकती। आप थोड़ा सा उस पर काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल जहां मैथ्स की जरूरत पड़े वो मैथ्स भी पढ़ो और समझो। तो मेहनत करोगे तो सफोगे। अब बात आते हैं दूसरे पॉइंट पे एंड दूसरी तरफ पढ़ते हैं। इतना तो आप समझ जाओगे कि इतना अगर आपने किया तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। मैं ये नहीं कहूँगा आप 100% हो जाओगे और चीजें आने लगेंगी। मैंने भी एक्चुअली ऐसे ही फॉलो करके सीखा था, यही चीजें फॉलो किया था, ये चीजें कंटिन्यूसली मैं करता रहता था, मतलब एक कंसिस्टेंसी रहती थी। जैसे अभी भी अगर आप देख लो हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम वीडियोज डाल रहे हैं, हम आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। वास्तव में ओके, सो काफ़ी चीज़ हो गई यार। एंड हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि आपको क्या नहीं करना है, करना क्या है, या मैंने बता दिया आपको क्या नहीं करना है और किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। अब देखो यार, एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है यहाँ पे कि बहुत बार जब आप काम करोगे तो आपको इंटरेस्टेड मतलब फील नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा काम करने में। और मज़ा जब तक नहीं आएगा तब तक सजा बन जाएगा भाई, मज़ा नहीं तो सजा बन जाएगी वो चीज़। तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अच्छा, हालांकि अगर आपने उस पॉइंट का मतलब समझ लिया है तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, लेकिन अगर आपने उस पॉइंट का मतलब नहीं भी समझा है तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, या नहीं समझा तो थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं फील करोगे। तो जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और ज़्यादा समझ में आएंगी। तो जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में बता दो, जैसे अगर आप कंसोल बेस्ड बनाना चाहते हो तो मेनू ड्रिवन कोई प्रोग्राम बना लो, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बना लो मेनू ड्रिवन, जहाँ से कोई बंदा है अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकता है, कोई पैसे निकाल सकता है वहाँ से, ठीक है। तो ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन आप बना सकते हो। ऐसे करके कोई नंबर गेसर गेम बना दो, जहाँ पे बंदे को चॉइस मिले कि भैया आप 1 से लेकर 10 के बीच में एक नंबर गेस करिए। उसने कोई नंबर गेस किया तो आप बता दो कि ये 5 से बड़ा नंबर है, तो 10 और 5 के बीच में आप गेस करना है। तो ऐसे करके आप छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो आपको ट्रेन कर रहा है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आप एक्चुअली कैसे गाइड कर रहा है। तो अब यार चलते हैं और अपने दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि यार बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं। तो यार अगर हम अपने दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको भागना नहीं है, दैट मीन्स डोंट रन हियर एंड देयर, ठीक है। ये आजकल बहुत ज़्यादा सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है एंड बेसिकली स्टूडेंट्स की। जैसे हम प्रोफेशनल हैं या हम इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो हम चीज़ समझते हैं कि हमें एक्चुअली क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। लेकिन अगर कोई बिगिनर होता है, कोई फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में और उसको लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है या 12th क्लास में उसको लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है, तो वो 10 तरह के वीडियोस देखता है, फिर वो 10 तरह के वीडियोस देखेगा और 10 जगह पे जाएगा। एंड कहीं वो जाएगा तो देखेगा DSA सीख लूँ, कहीं जाएगा तो देखेगा वेब डेवलपमेंट सीख लूँ, कहीं जाएगा तो देखेगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख लूँ। बट ये आपको नहीं करना है अगर आपको
सीखना है अच्छे से लॉजिक बिल्डिंग, क्योंकि आप लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हो ना, तो आपको लॉजिक्स पे फोकस करना है। आप डीएसए सीख लोगे तो आप लॉजिक नहीं डेवलप होगा। अच्छा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या हुआ कि हमारा एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर मुझे डीएसए तो आती है, मैंने शॉर्टिंग की सारी एल्गोरिथम याद कर रखी हैं, मैंने सर्चिंग की एल्गोरिथम्स याद कर रखी हैं, और जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं वो याद कर रखी हैं, उनको मैं कोड भी कर लेता हूँ, एंड साथ ही साथ में मैं कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी याद कर ली, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो मैंने कहा यार, मैंने उसको एक प्रोग्राम दिया कि यार आप क्या करो, 1 से 100 के बीच में आप जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको प्रिंट कर दो। अब वो नहीं कर पा रहा है। मैंने उससे पूछा कि यार आप बबल शॉर्ट करके दिखा दो, उसने शॉर्ट कर दिया, सब लिख के भी दिखा दिया। सो ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने कहा भाई ऐसा तुम क्यों कर पा रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने डीएसए सीख रखा है, तो डीएसए की चीज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो यार बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर मुझे डीएसए सीखना है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, मशीन लर्निंग सीखनी, बट यार अभी आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी नहीं है, तो लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करो। मेरा कहने का सिंपल मतलब होता है कि पहले आप लॉजिक बिल्डिंग कर लो। लॉजिक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन डीएसए से भी इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग से इंपॉर्टेंट है, एंड्रॉइड से इंपॉर्टेंट है। जब आपको बेसिक प्रोग्राम बनाने आएंगे तभी तो यार आप आगे बढ़ोगे ना, तभी तो आप आगे की चीज़ें सीखोगे। तो यार मेरा सिंपल सा मतलब होता है कि डीएसए, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे की चीज़ें हैं। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको बेसिक प्रोग्राम्स बनाना है। अगर आपके दिमाग में कोई सिचुएशन आ रहा है तो उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको कोई दूसरा सिचुएशन दे रहा है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, तो आप वो कर लो डायरेक्टली। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग नहीं सही है, आप प्रोग्राम्स नहीं बना पाते हो, तो आप डीएसए मत सीखो, आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट मत सीखो, आप वेब डेवलपमेंट मत सीखो। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए आपकी लॉजिक बिल्डिंग। प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, दैट मीन्स आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप प्रोग्राम्स बना लेने लगो। अगर मैं बोल दूं कि भाई आपको 2 एरे मर्ज करना है, तो आपको वो प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। मैं बोलूँ आपको एरे रिवर्स करना है, तो आपको एरे रिवर्स करना आना चाहिए। मैं बोलूँ कि यार मुझे एरे में बीच से सबसे मिडिल एलिमेंट निकालना है, तो आपको आना चाहिए। मैं बोलूँ यार मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है एरे का, तो आना चाहिए। मैं बोलूँ थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो आना चाहिए। बात समझे? कॉम्प्लेक्सिटी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि भैया आप अच्छा एल्गोरिथम बना रहे हो या बेकार एल्गोरिथम बना रहे हो, तब आपको मतलब आना चाहिए, प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। अच्छा बेकार तो बात की बात आएगी, सबसे पहले आप बनाओगे तब। बात मेरी शायद समझ रहे होगे आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यही हम अपने स्टूडेंट्स, अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ या जितने भी जिनको मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कराता हूँ, तो मैं उनको भी समझाता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में वीक हो तो उस चीज़ पे फोकस करो, ना कि अगर आप आगे वाली चीज़ ज्वाइन कर लोगे तो पीछे वाली चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, और उसी के बदले आपको या उसी के चलते आपको आगे वाली चीज़ भी नहीं समझ में आएगी। तो सिंपल सा मतलब होता है, पहले आप लॉजिक बिल्डिंग सीख लो। लॉजिक बिल्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रोग्रामिंग स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीएसए, वेब डेवलपमेंट, नॉट डेवलपमेंट, वो सब बात की बात है। पहले आप ये सीख लो, देन आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वो सीख लीजिएगा। तो यार यही 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो आपको समझाया कि आपको क्या करना है, लर्न, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस। एंड दूसरा पॉइंट, डोंट रन हियर एंड देयर। और आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपको टाइम देना है। आप जब टाइम दोगे, चीज़ें सीखोगे, तभी आप समझ पाओगे। अगर आप जल्दबाजी में रहोगे कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, 10 लोग की वीडियोस देखोगे, ये करोगे, वो करोगे, वीडियोस देखो अच्छी बात है, बट आप क्या कर रहे हो आपको खुद पता होना चाहिए ना। अगर यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है या मेरे ही गोल्स नहीं पता, तो आप हिट नहीं कर पाओगे भाई गोल को। तो आप अपने गोल को डिफाइन करो कि हाँ सबसे पहले मैं 1 महीना ये करूँगा, देन मैं 1 महीना ये करूँगा, देन मैं 1 महीना ये करूँगा, एंड देन हम फाइनली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो दैट्स अ सिंपल वे कि आपको यही करना है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठानी है, उसको समझना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड यही चीज़ रिपीट करनी है जब तक आपको पूरा चीज़ें खत्म ना हो जाए, ऑलमोस्ट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट खत्म ना हो जाए। देन आपको फिर आगे बढ़ना है अपने, मतलब आप अपनी जर्नी में क्या करना चाह रहे हो, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, डीएसए, जो भी करना है आपको कर सकते हो। एंड आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है या मतलब जो भी करना कर सकते हो, बट लॉजिक बिल्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको जरूरत पड़ेगी वेब डेवलपमेंट में भी लॉजिक बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी लॉजिक बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो आपको वहाँ पे नंबर के सर गेम एक ऐप बनाना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो आप कैसे बना पाओगे अगर आप यही नहीं लॉजिक ही नहीं क्रिएट कर पाओ। तो लॉजिक क्रिएट करने पहले सीखो, एंड दैट्स इट। एंड लास्टली मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके लिए कोर्स भी ला रहा हूँ, कोर्स जावा का, तो जल्दी ही अनाउंसमेंट हो जाएगी, एंड हम लोग यही तरीका फॉलो करेंगे, एंड यही तरीका फॉलो करके मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप लॉजिक बिल्डिंग के मास्टर बन सकते हो। ओके, सो चलते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, बहुत सारे बोलेंगे क्या सर आपने ये तरीका फॉलो किया, बिल्कुल मैं ये तरीका फॉलो करता था, एंड अपनी जर्नी में किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस मजा आता है तो आप कमेंट स्क्रीन बता सकते हो। वीडियो कैसे लगी, अपना नाम और आप कहां से हो कमेंट स्क्रीन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।